स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका एजुकेटर दोस्त दीपांशु सिंह। तो अभी हम लोग बस कोरोना और लॉकडाउन से बाहर आए हैं। अभी की बात लगती है कि कोविड वायरस जो है उसने इतना ज़्यादा अपना प्रभाव हम सब पे दिखाया, और लगभग 2 साल से हम लोग लॉकडाउन में थे। उसके बाद अभी लग रहा था इकोनॉमी रिकवर कर रही है, लोग बाहर निकल रहे हैं एंड एवरीथिंग इज़ कमिंग बैक टू नॉर्मल। बट अ, थोड़ा-सा कंसर्न अभी फिर से हुआ है, क्योंकि एक नया वायरस H3N2 वायरस वो इंडिया में आ गया है। काफ़ी तेज़ी से इसमें केसेस बढ़ रहे हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि भारत में 2 डेथ्स अभी तक इसमें से इसके ऊपर रिकॉर्ड की जा चुकी हैं इन हरियाणा एंड कर्नाटका, जिसकी वजह से यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है टू बेसिकली मॉनिटर दिस और इसकी जीनोम सीक्वेंसिंग करने के लिए। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे H3N2 वायरस के बारे में। क्या ये नया वायरस है? क्या ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था, या क्या इसमें म्यूटेशंस हुए हैं? और हाल ही में आप लोग देख रहे होंगे कि काफ़ी लोगों को वायरल फीवर हो रहा है, और उसके सिम्पटम्स और जो उसके इफ़ेक्ट्स हैं काफ़ी ज़्यादा प्रोलॉन्ग हो रहे हैं। तो कहीं न कहीं माना जा रहा है कि ये H3N2 वायरस जो है वो है उसका मेन कारण। और सिमिलरली एक हांगकांग वायरस भी अभी कुछ दिनों पहले न्यूज़ में था। तो जनरली ये सारे एक ही फैमिली को बिलॉन्ग करते हैं। उन्हीं के बारे में आज हम लोग बात करेंगे आज के इस वीडियो में। तो भारत में पहली 2 डेथ्स रिकॉर्ड की गई हैं इन द स्टेट ऑफ हरियाणा एंड कर्नाटका, और जो गवर्नमेंट का स्टेटमेंट आया है उन्होंने ये कहा है कि अराउंड 90 केसेस जो हैं अभी तक रिपोर्ट किए गए हैं। और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने अनाउंस किया है कि जो रीसेंट अपटिक हैं ये केसेस में, और जिसमें इंटेंस जो कफिंग हो रही है, खांसी हो रही है, वो पहले क्या होता था जनरली 1 हफ्ते में ठीक हो जाती थी, लेकिन अभी जो है ये काफ़ी ज़्यादा प्रोलॉन्ग हो रही है टू मोर देन 2 और 3 वीक्स। और ये सेवरल पार्ट्स ऑफ इंडिया से रिपोर्ट किया जा रहा है, एंड मेजर कारण इसका माना जा रहा है इन्फ्लुएंजा वायरस, और स्पेसिफिकली इन्फ्लुएंजा ए सब टाइप वायरस जो कि H3N2 वायरस है। उसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि कौन-कौन से इन्फ्लुएंजा वायरसेस होते हैं। तो अगर हम ICMR की रिपोर्ट माने और देखें तो इन्फ्लुएंजा ए H1N1, इन्फ्लुएंजा ए H3N2, इन्फ्लुएंजा बी, एक्चुअली में 4 टाइप के वायरसेस होते हैं, ABCD, बट मेजरली ए जो है और बी, ये केसेस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, जिसमें से स्पेसिफिकली H3N2 जो है उसको सबसे ज़्यादा प्रिडोमिनेंट पाया गया है अमंग द सैंपल्स जो कि अभी पॉजिटिव टेस्ट निकल के आया है ओवर द लास्ट 9 वीक्स। अगर हम जनवरी से मार्च तक की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो ऑरेंज कलर के बार दिख रहे हैं, दीज आर ऑल केसेस रिप्रेजेंटिंग इन्फ्लुएंजा ए H3N2 वायरस। तो क्या होते हैं इन्फ्लुएंजा वायरसेस? 4 टाइप के होते हैं बेसिकली। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है ABCD वायरसेस, जिसमें से ए और बी वायरसेस जो हैं वो जनरली आपके सीजनल एपिडेमिक कॉज करते हैं। हर साल आप देखते हैं लोग जनवरी में या मार्च के महीने में मॉनसून सीजन के आने से पहले बीमार होते हैं, जिसमें आपको नॉर्मल फ्लू सीजन भी बोला जाता है। बट इसमें कभी-कभी क्या होता है, ये जो फ्लू वायरसेस है कभी-कभी थोड़ा ज़्यादा ये सिवियर भी हो सकते हैं। तो इसमें अगर हम देखेंगे जो H3N2 है ये इन्फ्लुएंजा ए का ही फर्दर सब टाइप है। और अगर हम US CDC की बात करें, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, उन्होंने रिपोर्ट किया है कि जो H3N2 वायरस है उसने 1968 में फ्लू पेंडेमिक कॉज किया था, जिससे मोर देन 1 लाख डेथ्स हुई थी ग्लोबली। अगर आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ अगर इन द केस ऑफ US, और मोर देन 1 मिलियन अगर आप देखेंगे डेथ्स रिपोर्ट की गई थी इन ग्लोबली, अगर हम इसका स्टेटिस्टिक्स देखें। सिम्टम्स की अगर हम बात करें, वे आर वेरी सिमिलर टू एनी अदर फ्लू, जिसमें से खांसी, जुकाम, बुखार, बॉडी एक, हेडेक, सोर थ्रोट, रनी नोज, ये सारी चीज़ें हैं। एक्सट्रीम फटीग, थकान महसूस होती है, नौजिया भी हो सकती है, वॉमिटिंग एंड डायरिया जैसे भी केसेस देखे जा रहे हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात अभी ये हो रही है कि जो कफिंग है दोस्तों वो काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंड हो रही है, प्रोलॉन्ग हो रही है 2 से 3 हफ्तों के लिए, जिसमें से कुछ लोगों को लग रहा है कि कहीं उन्हें ट्यूबरकुलोसिस ना हो गया हो। तो इन्फ्लुएंजा वायरस ए, टाइप ए और टाइप बी को अगर हम कंपेयर करें तो टाइप ए जो है इससे एवियन स्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरसेस होते हैं, और ये जनरली सीरियस डिजीज कॉज कर सकता है, सिग्निफिकेंट डिजीज कॉज कर सकता है। टाइप बी जो है वो जनरली माइल्डर डिजीजेस कॉज करता है, बट कभी कभी रेयर केसेस में सिवियर केसेस भी हो सकते हैं यहाँ पे। और जो टाइप ए है वो ह्यूमंस एंड एनिमल्स दोनों को अफेक्ट करता है, जैसे हमने सुना है बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू। बट जो टाइप बी वायरस है दोस्तों वो सिर्फ ह्यूमंस तक ही लिमिटेड है। टाइप ए वायरस कैन कॉज एपिडेमिक्स एंड पैंडेमिक्स,
जो जनरली आप देखते हो वर्ल्ड वाइड एपिडेमिक्स होते हैं वो टाइप ए वायरसेस के द्वारा होते हैं, बट टाइप बी जो है जनरली कॉजेज माइल्डर एपिडेमिक। तो ये मेजर कंपैरिजन है बिटवीन दीज टू टाइप्स ऑफ वायरसेस व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों इसके बारे में हम आगे और चर्चा करेंगे, बट मैं आपको बताना चाहता हूं दैट स्टडी आईक्यू पे हमने जो होली ऑफर है उसको एक्सटेंड कर दिया है। तो आप लोग चाहे ईपीएफओ का एग्जाम हो, चाहे आपके लॉन्ग टर्म फाउंडेशन बैच हो 2025 का या 2024 का, और साथ साथ लास्ट बैच ऑफ सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम, उसमें जुड़ सकते हैं यूजिंग द कोड डीप लाइव, जहां पे आपको मिलेगी एक्सपर्ट गाइडेंस बाय टॉप एजुकेटर्स एंड मेंटोर्स। जैसे ही आप कोड अप्लाई करेंगे आपको इंस्टेंटली डिस्काउंट मिल जाएगा दोस्तों, और आप सेवरल यूपीआई ईएमआई ऑप्शन, अलग अलग पेमेंट ऑप्शन से आप पेमेंट कर सकते हैं। इसमें आपको डेली आंसर राइटिंग कराई जाती है, डेली क्विजेस होते हैं बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट्स कवर्ड, मेंटोर्स जो होते हैं उन्हें एक्सपीरियंस होता है ऑफ गिविंग 2 और 3 मेंस एंड इंटरव्यू, और 1-to-1 मेंटोरशिप होती है विद एजुकेटर्स एंड दीस टॉप मेंटोर्स। तो इसमें आपको डेली नोट्स मिलेंगे, क्लास के पहले, क्लास के बाद पीडीएफ एंड प्रिंटेड मटेरियल भी मिलेंगे इन एसआईपी प्रोग्राम। पीडीएफ हर प्रोग्राम के साथ मिलता है, और एक्स्ट्रा मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक डिमांड, और अगर लगता है कि हमें एक्स्ट्रा नोट्स देने चाहिए तो हम जरूर प्रोवाइड करते हैं। तो सारे प्रोग्राम्स के लिए आप एनरोल कर सकते हैं यूजिंग जस्ट वन कोड, दैट इज डीप लाइव। राइट, सो ये जो केसेस बढ़ रहे हैं इन्फ्लुएंजा वायरस के H3N2 को, उसको देखते हुए यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ साथ नीति आयोग ने अपना कंसर्न रेज किया है, और उन्होंने एक मीटिंग बुलाई है, इंटर मिनिस्ट्रियल मीटिंग, जो कि आज होगी, टू रिव्यू द सीजनल इन्फ्लुएंजा सिचुएशन इन द स्टेट्स, एंड कैसे हम सपोर्ट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ पब्लिक हेल्थ मेजर्स, कैसे मैनेज कर सकते हैं, गाइडलाइंस इशू कर सकते हैं, प्रोटोकॉल्स, कि इसमें जो केसेस हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा ना बढ़े, और ये अगर फीवर आता है, सिम्टम्स आता है, तो उस केस में क्या करना चाहिए लोगों को। वैसे सबसे सही चीज़ अगर आप देखें तो मास्क अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लग रहा है क्राउडेड स्पेसेस में, वहाँ पहने, खुद भी अगर तबीयत खराब लग रही है पहने, अपने हैंड्स को सैनिटाइज करें, वॉश करें प्रॉपर्ली। तो इसमें H3N2 वायरस जो है, इसमें काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन ये भी हो रहा है कि क्या ये स्वाइन फ्लू है लोगों को हुआ है, या H3N2 हुआ है, या बर्ड फ्लू हुआ है। तो जो आईसीएमआर की नेटवर्क ऑफ लैब्स हैं उन्होंने मॉनिटरिंग कर रखी है, और काफ़ी समय से कर रहे हैं, ऑफ ह्यूमन इन्फ्लुएंजा वायरस जो कि सफ़र कर रहे हैं फ्रॉम दिस सिवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी इलनेस एंड इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस। तो इसको रेगुलरली मॉनिटर किया जाता है, और जनरली जो पाया गया, जैसे मैंने अभी ग्राफ में भी दिखाया था आपको दोस्तों, की प्री डोमिनेंस ऑफ H3N2 वायरस है, जो नियरली 79% ऑफ ऑल द इन्फ्लुएंजा वायरस जो है वो आपका रिपोर्ट किया जा रहा है। इन्फ्लुएंजा बी विक्टोरिया वायरस इज 14%, ये सब टाइप है इन्फ्लुएंजा बी का, और सेकेंड मोस्ट कॉमन वायरस सब टाइप है। एंड इन्फ्लुएंजा ए का ही एक सब स्ट्रेन है जिसको H1N1 बोलते हैं, ये 7% केसेस में पाया जा रहा है। तो दोस्तों H1N1 जो है वो स्वाइन फ्लू को रिप्रेजेंट करता है, ये थर्ड मोस्ट कॉमनली डिटेक्टेड इन्फ्लुएंजा वायरस। तो H3N2, उसके बाद इन्फ्लुएंजा बी एंड H1N1, जहां की H3N2 एंड H1N1 दोनों ही अगर आप देखेंगे इन्फ्लुएंजा वायरस ए के सब टाइप है। तो इसमें सबसे ज्यादा कौन सा एज ग्रुप वनरेबल है एज पर दी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, जो अगर हम देखें जनरली बच्चों पे, 15 साल से कम उम्र के बच्चों पे, और जनरली 50 ईयर्स ऑफ एज अबव के जो लोग हैं उनके ऊपर ज्यादा रिस्क है इसका। एंड जनरली क्या होता है, जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो जो सीनियर सिटीजन होते हैं जिनको कोमॉर्बिडिटी होती है, लाइक एजमा, डायबिटीज, हार्ट अटैक या हार्ट डिजीजेस, उनके इम्यून सिस्टम जनरली वीक होते हैं, या न्यूरोलॉजिकल या न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स हैं, उनके लिए ये ऑब्वियसली बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और हॉस्पिटलाइजेशन भी इसीलिए दोस्तों इस नए स्ट्रेन, या कह सकते हैं जो वायरस है, उसमें ज़्यादा देखे जा रहे हैं। और बहुत हद तक साइंटिस्ट लोगों का ये भी मानना है कि ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है वायरस ओवर द पास्ट फ्यू डेकेड। तो इसका क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए? वैसे बेस्ट चीज़ है कि जैसा मैंने बताया कि अपने आप को मास्क से सुरक्षित रखें, और प्लीज़ प्लीज़ ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कोई भी दवा खाने से पहले डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करें, खुद डॉक्टर ना बने। अगर आप डॉक्टर नहीं हैं, एक क्वालिफाइड प्रैक्टिशनर नहीं हैं, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपकी क्या कोमॉर्बिडिटी है, क्या डिजीज़ है, और वो कौन सी दवा कैसे रिएक्ट कर जाएगी। इसलिए किसी एक्सपर्ट से ज़रूर कंसल्ट करें बिफोर टेकिंग एनी सॉर्ट ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन वाइडली अवेलेबल रहती हैं गूगल करने पे, बट उसका लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज हम लोग डोजेज कंप्लीट नहीं करते हैं, एंड दैट इट रिजल्ट्स इन मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस, एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस आपके हो जाते हैं। एक पॉजिटिव न्यूज़ ये है कि ये जो स्पेट ऑफ इन्फेक्शन है माना जा रहा है कि रिड्यूस करेंगे जैसे ही गर्मी बढ़ेगी मार्च एंड और अप्रैल में, और जब तक मानसून आएगा, मानसून के टाइम पे तब तक सिचुएशन थोड़ी बेटर हो सकती है। बट एज यू नो कि ट्रॉपिकल कंट्रीज में मानसून रिलेटेड डिजीज काफ़ी होती हैं, तो उस समय भी ध्यान रखना ज़रूरी है। खैर बहरहाल, अगर आप देखें, प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर, तो ध्यान रखिए अपना,
और दोस्तों इसी से रिलेटेड यूपीएससी प्रीलिम्स 2015 का एक सवाल आया था, H1N1 वायरस कौन सा है? आई थिंक अब नाउ आप इजीली आंसर कर सकते हैं डायरेक्टली, तो नीचे दिए हुए कमेंट सेक्शन में ज़रूर इसका आंसर बताएं। और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं मेरे वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे क्यूआर कोड को जैसे ही स्कैन करेंगे आपको सीधे-सीधे ये लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ और बाकी लेक्चर्स की पीडीएफ भी मिल जाएँगे। तो दोस्तों मैं मिलूँगा आपको अगले वीडियो में, और उसके साथ-साथ जितने भी स्टडी आईक्यू के डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, यूज़ करना ना भूलें कोड डीप लाइव, एंड मैं मिलूँगा आपको उन सारे कोर्सेज़ में रिलेटेड टू पॉलिटी, करंट अफेयर्स, नेशनल रिलेशंस या ज्योग्राफी। टिल नेक्स्ट टाइम ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।